लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब अगले चरण के चुनाव में मतदान होना शेष रह गया है। ऐसे में सीहोर जिले के भैरुंदा नगर में आज कांग्रेस के कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे प्रताप भानु शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित था, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र को बताया। जुमला सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजू गुजराती से जब भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभी तक अपने एक भी वादे को पूरा किया हो तो आप बताएं। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने कई वादे किए थे जिसमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि गैस की टंकी 450 रुपए में देने का वादा झूठा निकला। किसानों को फसलों के जो दाम बताए गए थे उन दामों पर फसलें नहीं खरीदी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल झूठ का पुलिंदा लेकर आई है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। 18 साल मुख्यमंत्री का शासन, 5 बार के सांसद, उनको अपने कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं है, इसलिए उनको हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। हम बता सकते हैं कि हमारा कांग्रेस संगठन कितना मजबूत है कि उनको माननीय शिवराज जी को अपने कार्यकर्ताओं में यकीन हट गया है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, लालच दे के अपनी पार्टी बुला रहे हैं। सर 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहे सीएम, तो क्या विकास देखने को मिला आपको? देखिए, ऐसा है, मैं हर कार्यकर्ता से हर गांव में जाके ये बात पूछता हूँ कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछिए कि ऐसे 5 काम बताइए कि 5 काम शिवराज जी ने क्या किए हैं। वो कोई काम नहीं मिलेंगे। अगर आप पूछते हैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला तो नहीं खोला, मेडिकल कॉलेज खोला तो अभी उद्घाटन होगा, कब होगा पता नहीं, ना कोई एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, ना कोई सॉइल कॉलेज खोला, ना कोई व्यवस्था। आज यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसको भोपाल भागना पड़ता, तो मतलब यहाँ पूर्ण रूप से शून्य है। स्कूल की व्यवस्था है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, उद्योग कर्मी है नहीं, फैक्ट्रीज है नहीं, तो आप इसकी बात करते हैं। और जो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज हैं 2, ट्राइडेंट और वर्धमान, उसमें भी ये था कि 70% लोग हमारे युवा काम करेंगे, हमारे क्षेत्र काम करेंगे, और वहाँ लोग बाहर के काम कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के साथ तो छला गया है, उद्यमी के साथ विकास के नाम पे अंधेरा है। और आज शिवराज जी कहते हैं कि मैं आदर्श विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा। आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, अब आप कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद कि हम विदिशा को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएंगे, ये एक हंसी की बात होती है। सालों साल से आपने एक ही दल के प्रतिनिधि को चुना। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनका ही वादा था 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। एक भी वादा यदि पूरा हुआ हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र हर वर्ग के लिए जारी किया है। चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, स्टाइफंड की बात हो, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए महीने की बात हो, किसानों की कर्ज माफ़ी हो, बीमे की पारदर्शिता हो, चाहे हर धर्म, जाति, वर्ग की जनसंख्या गणना की बात हो, ये सब कांग्रेस पार्टी कार्य जनता के बीच में आकर करेगी। पहले भी हमने कर्ज माफ़ी जैसे कई कार्य कांग्रेस ने किया है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि को चुनाव जिताकर संसद में भेजिए। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाओं का विकास होना था वो आगे होगा। सर लगभग भैरुंदा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कारण है सर? लगभग आप शब्द गलत उपयोग कर रहे थे। आज भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी की एक गौरवशाली धरोहर है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किस बात की घबराहट है? अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करो और चुनाव लड़ो। जो गए हैं वो ना उनके हुए ना हमारे हुए, वो किसी के नहीं हुए और ना वो किसी के हो पाएंगे। हमारे पास आज भी दमदार कार्यकर्ताओं की फौज है और निश्चित तौर पर दमदारी से हम बूथ पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे।